नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट 28 कवर कर चुके थे। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 28 में आपको बेसिक वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी हम वर्ड्स को कैसे साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी डे टू डे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 29, जिसमें हम बेसिक वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी वर्ड्स को कैसे हमें साइलेंटली प्रोनाउंस करना होता है, तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 29, इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 29। फ्रेंड्स, कई बार शब्दों का जो पहला अक्षर होता है वो भी साइलेंट होता है, जैसे कि HONOUR, ऑनर, हिंदी में ऑनर यानी सम्मान, तो यहाँ पे H साइलेंट है। WRIT, इंग्लिश में राइट, हिंदी में राइट यानी लिखना, तो यहाँ पे W साइलेंट है। HOUR, आवर, हिंदी में आवर यानी घंटा, मतलब समय, तो फ्रेंड्स यहाँ पे H साइलेंट है। KNOW LEDGE, नॉलेज, हिंदी में नॉलेज यानी ज्ञान, तो यहाँ पे K साइलेंट है। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हिंदी में मतलब मनोविज्ञान, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P साइलेंट है। WRONG, इंग्लिश में रॉन्ग, हिंदी में रॉन्ग यानी गलत, तो यहाँ पे W साइलेंट है। KNOW, नो, हिंदी में नो यानी किसी चीज़ को जानना, तो यहाँ पे K साइलेंट है। HONEST, ऑनेस्ट, हिंदी में ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ का जो पहला वर्ड H है वो साइलेंटली प्रोनाउंस किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स आते हैं दूसरे पॉइंट पे। HIGH का जो उच्चारण होता है फ्रेंड्स, वो हिंदी में हाई होता है, और RIGST का जो उच्चारण होता है हिंदी में वो राइट होता है। मीन्स HIGH हाई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी में वो हाई होगा, और जो RIGST का प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में वो राइट होगा। FIGST, इंग्लिश में फाइट यानी हिंदी में लड़ाई। FLIGST, फ्लाइट, हिंदी में फ्लाइट यानी उड़ान। LIGST, इंग्लिश में लाइट, हिंदी में लाइट यानी प्रकाश। NIGST, इंग्लिश में नाइट यानी रात का समय। DELIGST, इंग्लिश में डिलाइट, मतलब हिंदी में आनंद। THOUGH, इंग्लिश में दो, मतलब यद्यपि। BRIGST, इंग्लिश में ब्राइट यानी हिंदी में चमकीला। TIGST, इंग्लिश में टाइट यानी कसा हुआ। THROUGH, इंग्लिश में थ्रो यानी किसी चीज़ के द्वारा। SLIGST, इंग्लिश में स्लाइट, मतलब थोड़ा सा। FRIGST, इंग्लिश में फ्राइट यानी भय होना या डर होना। SIGST, इंग्लिश में साइट यानी हिंदी में नज़ारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे GH जो है वो साइलेंटली प्रोनाउंस किया जा रहा है हर वर्डिंग्स में। आप देख सकते हैं जैसे FIGST, NIGST, सब में जो GH आ रहा है वो साइलेंटली प्रोनाउंस किया जा रहा है। हियर GH इज साइलेंट। अब हम आते हैं फ्रेंड्स कैसे हम B को साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं। B साइलेंट। COMB, इंग्लिश में कॉम, हिंदी में कॉम यानी कंगा, जिससे हम अपने बाल काटते हैं। LAMB, इंग्लिश में लैम्प, हिंदी में लैम्प यानी मेमना, एक प्रकार का जानवर। THUMB, इंग्लिश में थम, हिंदी में थम यानी हमारा अंगूठा। अब हम C साइलेंट पे आते हैं फ्रेंड्स। C साइलेंट। SCENT, इंग्लिश में सेंट, हिंदी में सेंट यानी इत्र। SCIENCE, इंग्लिश में साइंस, हिंदी में साइंस यानी विज्ञान। SCENE, इंग्लिश में सीन, हिंदी में सीन यानी दृश्य। अब हम आते हैं फ्रेंड्स G साइलेंट पे। G साइलेंट। SIGN, इंग्लिश में साइन, हिंदी में साइन यानी चिन्ह या निशान। DESIGN, इंग्लिश में डिज़ाइन, हिंदी में डिज़ाइन यानी किसी चीज़ की रचना करना। RESIGN, इंग्लिश में रिज़ाइन, हिंदी में रिज़ाइन यानी इस्तीफा देना या त्यागपत्र देना। अब आते हैं फ्रेंड्स कैसे हम कैपिटल H को साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं। H साइलेंट। THOMAS, इंग्लिश में थॉमस, हिंदी में टॉमस यानी टॉमस, किसी व्यक्ति का नाम। HOUR, इंग्लिश में आवर, हिंदी में आवर यानी घंटा यानी समय। HONOUR, इंग्लिश में ऑनर,
हिंदी में ऑनर यानी मान सम्मान इज्जत। अब हम आते हैं फ्रेंड्स के साइलेंट पे। के साइलेंट, KNOC के, इंग्लिश में नॉक, हिंदी में नॉक यानी दरवाज़ा खटखटाना। KNIFE, इंग्लिश में नाइफ, हिंदी में नाइफ यानी चाकू जिससे हम सब्जी और फल काटते हैं। KNOT, इंग्लिश में नॉट, हिंदी में नॉट यानी गांठ बांधना। अब हम आते हैं फ्रेंड्स L साइलेंट पे। L साइलेंट, PALM, पाम, हिंदी में पाम यानी हथेली। CALM, इंग्लिश में काम, हिंदी में काम यानी शांति। WALK, इंग्लिश में वॉक, हिंदी में वॉक यानी चलना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जितने भी ये साइलेंट वर्डिंग्स है, जो बी साइलेंट है उसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट में बी आ रहा है वर्डिंग्स में वो साइलेंटली प्रोनाउंस किया जा रहा है। ऐसे ही आप सी साइलेंट भी दे सकते हैं, जो सी बीच में आ रहा है उसको हम साइलेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। जी साइलेंट में आप देख सकते हैं जो जी बीच में आ रहा है उसको हम साइलेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं इस केस में। जो एच साइलेंट है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन वर्डिंग्स में जो एच बिगनिंग में आ रहा है जो पहला अक्षर है उसको हम साइलेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। के साइलेंट में जो के बिगनिंग में आ रहा है वर्डिंग्स के उसको हम साइलेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। एल साइलेंट में आप देख सकते हैं जो एल हमारा वर्डिंग्स के बीच में आ रहा है उसको हम साइलेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 29 जिसमें मैंने आपको कैसे हम शब्दों का जो पहला अक्षर होता है उसको हम साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं, मैंने आपको वर्डिंग्स के मीनिंग के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। और जो हाई का उच्चारण होता है वो हाई होता है और राइट का उच्चारण राइट होता है, तो उसको भी मैंने आपको वर्डिंग्स के थ्रू मीनिंग के थ्रू समझाने का प्रयास किया है, जिसमें हम GH को साइलेंटली कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे हम B को साइलेंटली, C को साइलेंटली, G को साइलेंटली, H को साइलेंटली, K को साइलेंटली और L को साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं इन वर्डिंग्स के मीनिंग्स के थ्रू। तो मैंने आपको वो सब समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको कुछ नए वर्ड्स के बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में जानकारी मिली होगी और कैसे इन वर्डिंग्स को हम साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इन वर्डिंग्स का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो हम इनको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो पाएगी। तो इन वर्डिंग्स के मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है और ये कैसे साइलेंटली यूज़ किए जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि जो आगे के इंग्लिश लेसन्स में लेके आऊँ वो इतने सिंपल ईजी एफिशिएंट वे में हो जिससे जो आपकी इंग्लिश है, जो आप इंग्लिश बोलते समय जो आपको हेजिटेशन होती है वो दूर हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फ्लुएंट हो जाए कि आप अपनी सोसाइटी या किसी बड़े पर्सपेक्टिव में फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाए किसी सामने वाले व्यक्ति से। तो उससे ये होगा फ्रेंड्स, एक तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाएगी। तो आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।